मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 5वें बाब की 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक में 8 मुबारकबादियां लिखी हैं। और इससे पहले कि हम इन मुबारकबादियों के बारे में जानें और सीखें, मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि इनका मकसद क्या है। याद रखिए कि इनका मकसद ये है कि इस नफसानी और अंधी दुनिया में इंसान जो तबाहकुन गलतियां करता है उसको दुरुस्त किया जा सके। हर एक इंसान मुबारक हाली का पीछा करने की कोशिश करता है ताकि वो बरकत को हासिल करे। आम नजरिया ये है कि मुबारक वो हैं जो दुनिया में दौलतमंद हैं, जो बड़े और मुअज़्ज़ज़ हैं, जो अपने दिन हंसी खेल और अपने साल ऐशो इशरत में गुजारते हैं, जो खूब अच्छा खाते, अच्छा पहनते और अच्छा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद आता है और मुबारक हाली और मुबारक लोगों के बारे में बिल्कुल फर्क नजरिया पेश करता है। किसी भी मसीही के अमल और किरदार का शुरू ये है कि वो इन मुबारक बादियों को ले और उसे अपनी जिंदगी पर लागू करे और अपनी जितनी भी सरगर्मियां हैं वो इनके मुताबिक हो करे। फिर इनका मकसद ये है कि कमजोर और गरीब लोगों को हौसला देना, क्योंकि वो बेदिल होते हैं, उनकी हौसला शिकनी होती है। वो जो अंजील यानी खुशखबरी को कबूल करते हैं। आसमान की बादशाही में जो सबसे छोटा है वो खुदा के हुजूर रास्त दिल है और वो उस बादशाही में इज्जत पाता है, और यही मुबारक हाली है। और फिर इनका मकसद रूहों को मसीह के पास आने की दावत देना है। जिन लोगों ने उसके हाथ से होने वाले शिफा के पुरफजल मौजज़े देखे थे, अब उसके मुंह से निकलने वाली पुरफजल बातें सुन रहे थे, ताकि वो इस बात को जाने कि ये शख्स बिल्कुल खरा है, मोहब्बत और खुश अखलाकी का मुजस्मा है। और फिर इनका मकसद खुदा और इंसान के दरमियान ताल्लुक में जो जरूरी बातें हैं उनका खुलासा पेश करना है। खुदा के मुकाशफे का मकसद और मुद्दा हमें यह बताना है कि खुदा हमसे क्या चाहता है और हम उसे क्या तवक्को रख सकते हैं और हमें क्या करना है। और ये बातें जितनी मुख्तसर तौर पर यहां बयान की गई हैं और कहीं नहीं बयान की गई। खुदा ने मुबारक हाली की राह को खोल दिया है, और जरूर है कि इस राह पर चलते हुए हर एक इंसान, खा वो किसी भी कौम, कबीले, अहले जुबान से क्यों ना हो, इनके मुताबिक अगर वो जिंदगी गुजारता है तो वो खुदा की फजल और उसकी बरकत को हासिल करता है। अजीज भाई और बहनों, जरूर है कि हम अपनी जिंदगियां इनके मुताबिक बनाते चले जाएं और उस खुदावंद के पास आ जाएं जिसके मुंह से पुरफजल बातें निकलती हैं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अजलाल के बादशाह इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, दुआओं के सुनने वाले, हम तुझे मुबारक कहते हैं। तू हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है और हर रोज़ हमें मुख्तलिफ तरह की बरकत अता करता है। तेरी दी हुई सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बख्श दे खुदा कि हम अपनी ज़िंदगी को इस तौर से बसर करें कि वो तुझे पसंद आए। आज की सुबह मैं अपने तमाम भाई और बहनों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ जो इस पैगाम को सुन रहे हैं। इनकी जॉब्स में इनको बरकत दे, इनके बिजनेस में खुदा उन तेरी तरफ से तरक्की और कामयाबी हो। खुदा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी में तेरी बरकत चाहता हूँ, और बिलखुसूस जो बीमार हैं उनके लिए भी ये मेरी दुआ है कि तू उनको शिफा दे, क्योंकि मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई और आज भी पाते हैं। जो और किसी मुश्किल, परेशानी, मुसीबत या दुख तकलीफ में हैं उनको भी खुदा तू बहाल कर, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में